ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 40। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। और कोई गीता जयंती स्पेशल ऑफर और कोई कहना चाह रहे हो? हो गया ना?
ना तो अंतः सीमा अस्ति है मम मेरे दिव्यानाम दिव्य विभूतिनाम ऐश्वर्यों की परंतप हे शत्रुओं के विजेता एषः यह सब तो लेकिन उद्देश्यतः उदाहरण स्वरूप प्रोक्तः कहे गए विभूते ऐश्वर्यों के विस्तरः विशद वर्णन मया मेरे द्वारा हे परंतप मेरी नहीं बोलने हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्यों में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन को जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये विभूति योग भगवान के ऐश्वर्य का इस अध्याय में वर्णन चल रहा है, और यहाँ पर भगवान ने ज़्यादा नहीं थोड़े ही कुछ अपनी विभूतियों को बताया, क्योंकि विभूति अनंत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उनकी भी गिनती नहीं हो सकती है, तो फिर भगवान की विभूतियों की गिनती कैसे कर सकते हैं। तो अर्जुन का एक कौतुक था, इच्छा था विभूति को जानना। ये अर्जुन का मुख्य भाव नहीं था कि विभूतियों में उनका बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि भक्तों में भी कौतुक होता है जानने का। जैसे ब्रजवासियों को कभी इच्छा होती है कि हे कृष्ण आप अपने वैकुंठ का दर्शन कराओ, तो उनमें वैकुंठ जाने का लोभ नहीं है ना। कभी विशेष देवता की पूजा की इच्छा होती है, ये सब कौतुक बस होते हैं। विशेष लक्ष्य खुद के लिए नहीं होता है, अन्यों के लिए वह लाभदायी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने विभूति के बारे में किया और भगवान ने संक्षेप में बताया। तो आज अत्यंत पावन तिथि है, मोक्षदा एकादशी और श्रीमद् भगवद गीता की आविर्भाव तिथि, जयंती, प्राकट्य दिवस। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। उस श्लोक के टीका में मुझे अच्छे से ध्यान तो नहीं आ रहा है, शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य बताते हैं 3 चीज़ों को, कि किसी चीज़ की उत्पत्ति उसको 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक जन्म, एक समागम और तीसरा प्राकट्य। तो जन्म के बारे में कहा गया है कि जो चीज़ नाशवान है वो जो आता है अस्तित्व में, तो उसको जन्म कहा जाता है। जैसे ये शरीर है, नष्ट होने वाला है, तो ये जन्म। और समागम में कहा है कि जो नित्य है लेकिन परिच्छिन्नता के साथ वो जुड़ता है, तो उसे समागम कहा जाता है। और जो तीसरा, जो नित्य है लेकिन उसका शरीर अपरिच्छिन्न है, तो उसको प्राकट्य या जयंती ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान का जो जन्म कह देते हैं लीला के लिए, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है, क्योंकि भगवान का जो देह है वो क्या है, अपरिच्छिन्न है और नित्य है। उसी प्रकार से भगवान से संबंधित जैसे गीता आदि जो ग्रंथ हैं, इनको भी कहा जाता है गीता जयंती, प्राकट्य या जयंती। जयंती शब्द सब जगह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, भगवान से संबंधित में ही जयंती शब्द का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं समाज में जयंती कहीं भी जोड़ दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से इसे समझना चाहिए कि गीता जयंती मतलब गीता जो है नित्य है। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान बताए, उसके पहले गीता का अस्तित्व नहीं था।
गीता का अस्तित्व था, और गीता का जो ज्ञान है वो भी असीम है, कोई इसको सीमित नहीं कर सकता है, सभी के लिए है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये लगाना था इसको। और श्रीमद् भगवद गीता के टीकाकार हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख टीकाकारों के रूप में प्रभुपाद जी का तो है ही। प्रभुपाद जी जिन आचार्यों का आश्रय लेकर के ग्रंथों का वर्णन किए हैं उनमें से मुख्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, फिर उसके बाद श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पहले ही रचना कर चुके थे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर टीका, बाद में फिर पुनः श्री बलदेव विद्याभूषण पाद भगवद गीता के ऊपर टीका लिखे। दोनों ही उत्कृष्ट हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के मंगलाचरण में श्री बलदेव विद्याभूषण पाद एक श्लोक उद्धृत करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। गीता को प्रणाम कर रहे हैं। इसके पहले श्लोक में जो अभी ये प्रस्तुत आप लोग देख पा रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में गोविंद देव जी को प्रणाम करते हैं। उन्हीं के उनके ही ऊपर उनके ही नाम से उन्होंने भाष्य जो लिखा गोविंद भाष्य, तो गोविंद जी को प्रणाम करके फिर आगे का ये श्लोक जो बोलते हैं, जो हम सामने देख रहे हैं। अज्ञान निरधिरूपैति यया विशोषम, बोलिए भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम्। साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। तो यहाँ पर अज्ञान निरधि उपैति यया विशोषम, तो जैसे हम जलधि उसी प्रकार से निरधि है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रभाव से क्या हो सकता है, तो बता रहे हैं अज्ञान निरधि, जो अज्ञान का समुद्र है वह विशोषम उपैति यया, यया मतलब गीता के द्वारा, जो अज्ञान है वह अज्ञान समुद्र जो है गीता के प्रभाव से सूख जाता है। और अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है जो हम देह और आत्मा में भेद नहीं कर पाते हैं। माया की दो वृत्तियां मुख्य रूप से कही गई हैं जो भगवान की माया शक्ति है। एक तो आवरण करती है और एक विक्षेप कर देती है। आवरण का क्या प्रभाव पड़ता है कि जीव को अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं हो पाता है कि वास्तव में क्या है, वो सब भूल जाता है। और उसके बाद में विक्षेप हो जाता है। विक्षेप हो जाता है, जो नहीं है वो चीज़ का भान करवा देती है माया शक्ति। आप किसी भी ज्ञान को देखेंगे, चाहे भरत महाराज राहुगण का उपदेश देखें, या फिर रुद्रगीत में देखें, या फिर प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में देखें, सबसे पहले इसी अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कोई भी ज्ञान तभी टिक सकता है जब तक वो व्यक्ति वो तभी टिकेगा जब वो अधिकारी बनेगा। अगर वो अनधिकारी है तो यथार्थ रूप में वो ज्ञान टिक नहीं सकता, ना ही वो अच्छे से समझ सकता है। तो इसके लिए किंचित वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए विश्लेषण करते हैं, विशेष रूप से आत्मा का, देह का, कि जीव समझे कि यह देह नहीं है। किसी के भी शिक्षाओं में देखेंगे सबसे पहले इसी चीज़ पे जोर दिया जाता है। अगर इन चीज़ों को नहीं समझेगा
तो वो जो आगे जब भक्ति की भी चीज़ें बताई जाएंगी वो उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। श्री प्रहलाद महाराज अपने शिक्षाओं में, श्री प्रहलाद महाराज गर्भ में ही थे तो नारद मुनि उनको शिक्षा दिए, और प्रहलाद महाराज फिर बाद में असुर बालकों को शिक्षा दिए। वही शिक्षा, कौन सी शिक्षा? अविद्या के बारे में, कि ये जो देह जो है वो हम नहीं है, हम क्या है? आत्मा है ना। तो उसमें बताते हैं कि जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फलानाम इव वृक्षस्य काले नेश्वर मूर्तिना, कि जो ये 6 प्रकार के जो भाव हैं हमारे शरीर पे प्रभावित होते हैं, जन्म लेना, बढ़ना, है ना, संतान उत्पत्ति, स्थिरता, फिर क्षयता, फिर अंत में मृत्यु, ये सभी के सभी जो 6 भाव हैं, देहस्य नात्मना, यह देह के हैं, आत्मा के नहीं है। फला नाम यो वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना, और ये सब के सब जो हैं काल मूर्ति जो ईश्वर हैं उनके ही प्रभाव से होता है। जैसे वृक्ष में फल देखते हैं, वृक्षों को ही देखते हैं, वो भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्षयता को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हमारा वास्तविक में यही ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान जो है ये अविद्या के द्वारा ढक लिया जाता है, माया के द्वारा ढक लिया जाता है, और हम ठीक तरीके से नहीं जान पाते हैं। और यह देह जो कि वर्णन आता है कि जो कि पारक के है, मतलब दूसरे का है, नष्ट होने वाला है, स्वयं का नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे महाराज के मुख से कि देह पारक है, अपना जो चीज़ होता है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है ना। अगर देह अपना होता तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन देखते हैं कि हर समय वो हमारा साथ देह जो है छोड़ रहा है, धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं बाकी का छोड़ रहा है, मेरा तो नहीं छोड़ रहा है? हर किसी का छोड़ रहा है, हर क्षण छूट रहा है, तो अपना नहीं है, मतलब किसका? पारक क्या का है, अन्य का है। भागवत में वर्णन है कि कई लोग बोलते हैं कि देह जो है, माता बोलती है ये देह पे मेरा अधिकार है, मैंने गर्भ में पाला है, पिता बोलते हैं मेरा है, नाना बोलते हैं मेरा है। यहाँ देह जो होता है श्रृंगाल का, कुत्ते का, वो बोलते हैं हमारा अधिकार है। चिता पे अंतिम में देह चिता पे जाता है। तो देह पे किसी का अधिकार नहीं है और देह हम वास्तव में नहीं है। तो यही ज्ञान जो है देह और आत्मा में भेद सर्वप्रथम भगवान देना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मना फला नाम एवं वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। और फिर प्रहलाद महाराज इस प्रकार देह को बता करके और आत्मा को बताते हैं कि आत्मा क्या है ना। भगवद गीता में भगवान बहुत विस्तार से बताए हैं, समझाए हैं। कई लोग लग रहा होगा गीता का बताइए, भागवत का क्यों बता रहे हैं? देखिए कोई अंतर नहीं है ना। जैसे हम सभी ग्रंथों को, शास्त्रों को वैदिक बोल देते हैं, है ना, तो वो तो वेद नहीं है, भागवत तो वेद नहीं है। वेद में तो 4 वेद ही आते हैं, तो फिर भागवत को भी वैदिक क्यों कहा जाता है? देखिए जो शिक्षाएं हैं वेद में दिए हैं, वो शिक्षाओं का विस्तार जहाँ जहाँ तक होता है, जहाँ जहाँ उन सिद्धांतों का पालन होता है, सब वैदिक कहलाए जाते हैं। तो भागवत गीता को भी हम भागवत के साथ और अच्छे से समझ सकते हैं, दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। हम इसको विचार करेंगे इसके ऊपर। और तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं यह देह कैसा है, ये आत्मा के बारे में बोलते हैं। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वदृग हेतुर व्यापको असंज्ञ अनावृतः। नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ये भी आया है उपनिषदों में। आत्मा नित्य है, अव्यय है। नत्वेवाहम जातु नासम ना त्वं नेमे जनाधिपा, सभी मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। शुद्ध है, कभी भी आत्मा में किसी प्रकार का मल नहीं हो सकता है, लेकिन वो मल ही है जिसको हमें दूर करना है। आत्मा को कहा जाए, आगे आएगा वर्णन, कि विभु अणु है और प्रकृति के संपर्क से जो मल जो आ जाता है, उस मल को ही साधना के द्वारा हम उसको दूर करते हैं। एकः
जाति के रूप में आत्मा सभी एक है, क्षेत्रज्ञ आश्रय और सभी का आश्रय है। अविक्रिय, आत्मा में कोई विकार नहीं है, स्वदृग है, हेतु है, व्यापक है, शरीर में व्यापक है, और संग है और अनावृत्त है। ये सब आत्मा के गुण प्रहलाद महाराज वहाँ पर बताते हैं। तो भगवान हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन देह के स्तर पर ही हो करके वो यह बुद्धि कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, मेरे कौन है ना। मम, अहम और मम में ही वो फंस गए थे। तो वास्तव में अर्जुन ऐसा फंस नहीं सकते हैं। देखिए भगवान जो है सच्चिदानंद घन भगवान आनंद मूर्ति हैं, उसी प्रकार से उनके जो परिकर हैं वो भी भगवान के समान हैं, वो भी ज्ञान से युक्त हैं। लेकिन भगवान श्री बलदेव विद्याभूषण पाद लिखते हैं कि भगवान कभी क्या करते हैं कि अपने परिकरों को ही माध्यम बनाते हैं किसी ज्ञान को प्रकट करने के लिए। अन्य जो माया रूपी शेरनी के मुंह में दबोचे गए हैं उनको छुड़ाने के लिए भगवान अर्जुन में ही अपनी माया शक्ति से मोह उत्पन्न करा देते हैं। अर्जुन में मोह हो नहीं सकता है, मोह उत्पन्न करा देते हैं और अर्जुन के मोह को दूर करने के बहाने से गीता का उपदेश प्रस्तुत करते हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो अपनी लीलाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा, ब्रज लीलाओं के द्वारा, है ना, सभी लीलाओं के द्वारा सभी जीवों का कल्याण किए, सभी उनका श्रवण करके तर गए। लेकिन भगवान ये भी विचार करते हैं आगे जो जीव है जो कि नित्य ही माया के पाश में बंधे हुए हैं, उनके मुक्ति का कैसे क्या कार्य होगा। तो उनके मुक्ति का विचार करके ही भगवान इस प्रकार से वातावरण तैयार करते हैं, अर्जुन को मोह में डालते हैं और अर्जुन प्रश्न करता है और अर्जुन के प्रश्न के बहाने भगवान उत्तर देते हैं, समझाते हैं। तो इन सब का वर्णन किया गया है। तो अज्ञान निरिधि उपैति या विशेषम और भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चयी। और पराभक्ति, पराभक्ति मतलब भगवान की भक्ति, पराभक्ति कह रहे हैं, भजते परिपोषमुच्चयी। तो गीता के द्वारा, श्रीमद् भगवत की गीता के द्वारा पराभक्ति, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, कई नाम है इसको बोले जाते हैं, तो इनका भी पोषण होता है ना। पराभक्ति का भी परिपोषम उच्चय। ऐसा नहीं कि गीता में बस आत्मा क्या है, देह क्या है, बस इतना ही है। एक्चुअली हम इसके स्तर से भी नहीं उठ पाते हैं ना, तो इसी में ही इसको ही समझना पहले आवश्यक है। तो बोल रहे हैं भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चय। तो उच्च रूप से अधिकता के साथ भक्ति का पोषण होता है ना। जैसे देख सकते हैं किन किन श्लोकों में गीता में इस प्रकार का होता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वहाँ पर बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम तम सर्व पापे भो मोक्षस्यामि मां शुचा। तो ये सब जो हैं भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्रेष्ठ भक्ति क्या है। वास्तव में देखा जाए तो इसकी ही व्याख्या सर्वधर्मान्य परित्यज्य, इसकी व्याख्या संपूर्ण भक्ति शास्त्र है। या फिर कहा जाए एक अन्य तरीके से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इस स्थिति में हम कैसे पहुँचे, इसकी ही व्याख्या संपूर्ण भक्ति शास्त्र है। संपूर्ण कथा है, संपूर्ण चरित्र है, सबका वर्णन इस स्तर पर पहुँचने के लिए ही है कि किस प्रकार से अन्याभिलाषिता शून्यम। तो इस वाक्य को ही, इस भाव को ही अलग अलग श्लोकों के द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर भी बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये गीता में पराभक्ति के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सब चीज़ को त्याग करके, सभी धर्मों की आसक्ति को त्याग करके मेरे शरण में आया जाए, मेरे शरण में आए और उसके सभी प्रकार के पापों को मैं दूर कर लूँगा। तो प्रश्न उठता है कि फिर इसको समझने के लिए भी तो दृष्टांत चाहिए ना, उदाहरण चाहिए। समझ में कैसे आएगा सर्वधर्मान परित्यज्य? तो लगता है कौन त्यागा है इस प्रकार से।
तो भागवत का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक विशिष्टता है कि हम लोग गीता समझते हैं भागवत के माध्यम से, भागवत का आश्रय लेकर के। अन्य जगह तो वो उतना ही है, बस वही सब चीज़ है। लेकिन अब इसको कैसे समझेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसके लिए उदाहरण चाहिए श्रीमद् भागवत से। और अच्छे से समझने के लिए फिर चैतन्य चरितामृत से समझना पड़ता है कि किस प्रकार से महाप्रभु सभी धर्मों का भक्त के रूप में, महाप्रभु तो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में दिखाए, किस प्रकार से सभी का त्याग करना है, माँ के रहते हुए, बूढ़ी माँ के रहते हुए, पत्नी के रहते हुए भी, है ना, भक्ति को ही मुख्य रूप से चुनते हुए दिखाए भगवान। और श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं गोपी जनों की भी स्थिति ऐसी ही देखने में आती है कि जब भगवान रास के लिए बुलाते हैं, बांसुरी नाद करते हैं, उस समय सबको छोड़ करके चली जाती हैं, है ना। अपने देह का ध्यान नहीं है, पति का ध्यान नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं, सभी को छोड़कर चले जाती हैं। अभी हम लोग रिसेंट में ही पढ़ रहे थे, बहुत अद्भुत लगा ये व्याख्या कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, अक्रूर जब लेकर के आए कृष्ण बलराम को कंस के कहने पर, तो कृष्ण बलराम जब मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ की जो स्त्रियों का वर्णन आता है वो तो और भी अद्भुत आता है। ब्रज स्त्रियाँ तो श्रेष्ठ हैं लेकिन इनका भी स्तर कम नहीं है। तो बताते हैं कि कोई तो है काश्चित विपर्यग धृत वस्त्र भूषणा विस्मृत्य चैकम युगले स्वथा परा कृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा नांगत्वा द्वितीयम तो पराशलोचनम। कोई थी कि भगवान को देखने के लिए वस्त्र जो जहाँ पहनना था वहाँ नहीं पहन करके उल्टा पहन लिया। क्यों इतनी उत्सुकता है? कृष्ण बलराम आ रहे हैं, इतना आकर्षण है, तो देह का भी, देह धर्म का भी ध्यान नहीं रहा। विस्मृत्य चैकम युगले स्वथा परा, कान का कुंडल है, दोनों में पहनना है, वो बस अनुसंधान बस पहन लिया, नहीं तो वो भी ध्यान नहीं था। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं तो उसका एक चित्त में संस्कार बन जाता है, फिर अपने आप होता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है कि अब साइकिल को इधर मोड़ना है, इधर जाना है, वो अपने आप ही मुड़ता है, अपने आप ही हाथ उधर हो जाता है। तो संस्कार बस पहना, एक कान में हुआ, एक कान में नहीं पहना। नूपुर दोनों पैरों में पहनते हैं, एक में पहना, एक में नहीं पहना। अकृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा और नांगत्वा द्वितीयम तो पराशलोचनम। और काजल दोनों में लगाना होता है तो एक आंख में लगा करके ही चल दिए। तो ये देह धर्म का भी बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसके भी ऊपर बता रहे हैं जो अत्यंत आवश्यक कार्य है वो भी तक उन्होंने छोड़ दिया। अश्नंत एकाश तदपाश्च सोत्सवा, खाना खाते हुए भी खाना छोड़ करके कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। और कुछ तो एक स्त्री ऐसी थी जिसका विवाह हो रहा था, फेरे हो रहे थे, फेरे के बीच में ही बस पता चला कृष्ण बलराम आ गए, पूरा जो 7 फेरे छोड़ के ही बीच में दर्शन करने के चले गई। या फिर कह रहे हैं कि स्त्रियों का कुछ कार्य होता है जो पूजा पाठ नित्य का होता है, उसको कभी नहीं छोड़ती हैं, वो हर हाल में होता है, उसको भी छोड़ करके चली गई। तो देख रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का त्याग हो रहा है यहाँ पर। और अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना, और कुछ तो स्नान कर रही थी, गीले ही चली गई। और कुछ इस प्रकार से है, स्वपंत्य उत्थाय निशम्य निस्वनम, और कुछ बस सुने कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, शोर सुना, जैसे सोई थी उठी और चली गई। और सबसे विचित्र स्थिति अंतिम के लगती है कि प्रपाय यंत्योर्भम अपोह्य मातरा। कुछ माताएं ऐसी थीं जिनके बिल्कुल नए शिशु थे, जो खुद से भी दूध नहीं पी सकते थे, इतने नवजात शिशु थे, लेकिन जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं वैसे शिशु को भी रख करके कृष्ण बलराम का दर्शन करने चले गए। तो ऐसा कोई कर सकता है? ऐसी शरणागति? तो ये समझने के लिए हमें भागवत का भी आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन कोई इस प्रकार से भगवान के लिए त्यागता है तो ऐसा नहीं भगवान उसका काम बिगाड़ देते हैं। भगवान योग क्षेमम वहाँ में हम करते ही हैं, सभी प्रकार के उसके चिंताओं का, सभी प्रकार का जो चीज़ नहीं है वो चीज़ प्रदान करते हैं, जो चीज़ है उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए कोई शरणागत होता है तो उस घाटा में जाता है, घाटा में नहीं जाता है किसी भी हाल में। अब यहाँ पे बोले हैं तत्वम परम स्फूर्ति दुर्गमम अपि अजस्रम।
तत्व परम स्फुरति, परमम तत्वम स्फुरति। जो मंगलाचरण है इसमें जो तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि परम तत्व ब्रह्म या फिर अन्य भी जो तत्व हैं जिनको समझना कठिन है, वो अजस्रम बहुत आसानी से गीता में समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से श्लोकों के माध्यम से समझ में आ जाता है। मुख्यतः देखेंगे परम तत्व तो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो समझ में आ जाते हैं गीता में, और उसके साथ अन्य तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है। 5 तत्वों का विशेष रूप से गीता में वर्णन किया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। श्री बलदेव विद्याभूषण इसकी व्याख्या में ये सब लिख रहे हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल बताए हैं, क्योंकि बोले हैं कि आगे जो है सभी अध्यायों में आएगा, वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। ईश्वर के बारे में बताए हैं कि ये कैसा है, जो विभु है, संबित है, मतलब चित स्वरूप है, और जीव कैसा है, अणु है, तभी तो माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। और प्रकृति के बारे में बताए हैं जो कि तीनों गुणों की आश्रय है, आश्रयभूता है। और काल जो है जड़ है, काल को बोला जड़ है, और काल जो है गुणों से परे है। और कर्म, जीव जो कर्म करता है वही उसका आगे फल प्रदान करता है, वह कर्म। मीमांसा ग्रंथों में आता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म मतलब विशेष रूप से जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है। एक टर्म लोग यूज करते हैं अपूर्व, मतलब हम कोई भी ऐसे कार्यों किए, फल मिलेगा ही मिलेगा। हम इस जगत में कुछ भी कार्य करें उसका फल मिलना ही मिलना है। कोई वैदिक अनुष्ठान किया तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न हुआ। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपूर्व या शक्ति। उस समय तो फल नहीं मिला, लेकिन यथार्थ समय पे जब वह परिपक्व होगा, जब फल देने का समय होगा, तब वो अपूर्व, वो शक्ति ही वो व्यक्ति को फल प्रदान करेगा। जिसको हम कभी एक मोटे तौर पे समझने के लिए समझे तो प्रारब्ध कह सकते हैं, जो हमें आगे जा कर के फल, पूरी तरीके से तो सही नहीं है लेकिन फिर भी एक समझने के लिए कि प्रारब्ध, तो वो कर्म ही आगे जा कर के फल देता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, और इसमें से 4 जो है उनको नित्य कहा है और एक अनित्य है। ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, काल नित्य है। कर्म जो है अनादि तो है लेकिन नाशवान है। कर्म जो है वो अनादि है, कब से हम कर्म में फंसे हैं इसका तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो भक्ति के प्रभाव से वो नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ विशेष रूप से इन 5 तत्वों का ही श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये 5 फैक्टर्स, 5 तत्व हैं, इनका वर्णन किया गया है। और संपूर्ण गीता को 3 भागों में भी बांटा गया है, 6 के षटक में 3 भागों में। पहले जो है कर्मयोग के बारे में, भक्ति योग के बारे में दूसरा, और तीसरा ज्ञान योग के बारे में। ऋषि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोलते हैं कि भक्ति योग के बीच में क्यों रखा है। यद्यपि तीनों चीज पूरे 18 अध्यायों में है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जिसकी जो प्रधानता होती है उसके हिसाब से कह दिया जाता है ना। 6 जो पहले 6 हैं उसमें कर्म योग, निष्काम कर्म योग की प्रधानता है, तो इसीलिए उसको कर्म भाग कहा है। और दूसरा जो 6 है उसमें भक्ति की प्रधानता है, इसलिए उसे भक्ति का अंश कहा है। और तीसरे में ज्ञान की प्रधानता है। तो है तो तीनों में ही सब चीज़ें, लेकिन भक्ति को बीच में रखने का प्रयोजन एक ये कहा है कि भक्ति गोपनीय है। देखिए, कोई भी शास्त्र देखेंगे, कोई भी साधन देखेंगे, वहाँ पर अधिकारी का बहुत विचार किया गया है। ऐसा नहीं कि आप देखें कोई भी ग्रंथ लिखते हैं वहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का वर्णन होता ही है कि इसके अधिकारी कौन होगा। श्रीमद् भागवत हो, गीता हो, हर जगह अधिकारी के ऊपर विचार किया जाता है। नहीं तो अनधिकारी व्यक्ति अगर उस चीज़ को ग्रहण करेगा तो हो सकता है कि उसका पतन हो जाए, अपराध कर बैठे।
तो अधिकार का विचार हर जगह है। किसी भी ग्रंथ में आप देखें, गीत गोविंद लिख रहे हैं, वहाँ पर भी बोल रहे हैं जयदेव गोस्वामी कि जो अनधिकारी है उसको नहीं पढ़ें। और बृहद भागवतमृतम लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, वहाँ पर भी वो लिख रहे हैं कि जो अनधिकारी व्यक्ति हैं, अर्थात जो मीमांसक हैं, न्यायिक हैं, शुष्क चिंतक वाले हैं, वो इस ग्रंथों को नहीं पढ़ें। तो प्रश्न उठता है कि ये कैसे आचार्य ऐसे क्यों कह रहे हैं, सबको बोलना चाहिए पढ़ेंगे। बोले उनके भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ेंगे और उसको बोलेंगे हाँ ये कैसे हो सकता है, भक्ति इतनी आगे कैसे हो सकती है, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, अपराध करेंगे और पतन हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कृपा करके यह विश्लेषण करके देते हैं कि कौन अधिकारी है इस ग्रंथ का, कौन नहीं है ना। तो इस प्रकार से पहले जो षटक है उसमें निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया गया है। तो शुरुआत में तो जीव के बारे में कि जीव जो है अंश है, भगवान का अंश है, और अंशी के बारे में ही वर्णन है, और साथ में कैसे जीव निष्काम कर्म करते हुए, चित्त को शुद्ध करते हुए वह भगवान को, ब्रह्म को या आगे ज्ञान को वह समझ सकता है। ये सब निष्काम कर्मयोग में वर्णन किया गया है। कर्म कांड वाले हिस्से में पहला जो 6 है। दूसरा जो 6 है उसमें भक्ति योग का वर्णन किया गया है और भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य, 10वां अध्याय 6-6-12। और अंतिम का जो 6 है तो उसमें श्री बलदेव विद्याभूषण पाद यही बताते हैं कि जो वर्णन संक्षेप में किया गया है शुरुआत में, उसका डिटेल जो है अंतिम के 6 अध्यायों में किया गया है ना। तो उसमें जिसको ज्ञान योग कह सकते हैं, तो उसमें बहुत और भी विस्तार से एक एक अंशों को लेकर के कहा गया है। फिर श्री इसमें बलदेव विद्याभूषण पाद इसमें भी अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं कि भगवद गीता कौन अधिकारी है। प्रश्न उठता है, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किसको दें किसको नहीं दें। अब मान लीजिए आपने किसी को दिया, वो डस्टबिन में डाल दिया, तो क्या उसको देने का मतलब है? कोई मतलब है? जिसको सम्मान ही नहीं दे, तो बेटर तो ये है कि हम पहले उसके में इंटरेस्ट उत्पन्न करें, तब दें उसको। नहीं तो उसको कहीं भी फेंक दिया, उसका सम्मान नहीं किया, तो एक प्रकार का अपराध है और उसका गति रुक सकता है। तो अधिकारी के बारे में बताते हैं कि पहला तो शास्त्रों में श्रद्धा हो, शास्त्रों में उसकी श्रद्धा हो। दूसरा धार्मिक जीवन हो, और तीसरा उसकी सेंसेस कंट्रोल हो। वास्तव में जब भले कोई ग्रंथ को ले हो सकता पढ़े भी, जैसे भी तैसे पढ़े, लेकिन अगर जब तक वो अधिकारी नहीं बनता है तो उस ग्रंथ का भी उसका यथार्थ फल नहीं मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो वास्तव में फिर वो अधिकारी बनेगा, तब उस ग्रंथ के अध्ययन का यथार्थ फल भी उसे प्राप्त होगा। ग्रंथ का जब वो पढ़ेगा, समझेगा, तो समझ पाएगा। उन्होंने लिखा है बलदेव विद्याभूषण पाद ने, शास्त्रों में श्रद्धा, दूसरा धर्म का पालन करने वाला, तीसरा उसके इंद्रियां नियंत्रित हों, 3 चीज़ें। और उसमें ही अधिकारियों में भी 3 खंड और किए हैं, 3 वर्ग और बनाए हैं। उसमें बोल दिए सनिष्ठ अधिकारी, परनिष्ठ अधिकारी और उपेक्षक। सनिष्ठ अधिकारी में बता रहे हैं कि कोई जो है वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन बहुत भौतिक इच्छाओं से कर रहा है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग तो आजकल तो कोई चाहता नहीं है यही विश्वास नहीं रहता स्वर्ग है कि नहीं है, लेकिन कुछ भी चाहता है, भौतिक इच्छा से करता है, तो भी अधिकारी है। अगर वो वर्णाश्रम के नियमों से कर रहा है, धर्म का पालन करते हुए कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं सनिष्ठ अधिकारी। और परिनिष्ठ अधिकारी वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, लेकिन इसलिए कर रहा है कि अन्य लोग भी देख करके नियमों की उपेक्षा न कर दें।
कि ठीक है, कुछ करना तो है नहीं, ये कुछ करते नहीं हैं, भक्ति करने पर कुछ नियमों का पालन नहीं करना है विशेष रूप से। तो ये सोच करके कुछ लोग जो हैं इसलिए आचरण करते हैं वर्णाश्रम धर्म का कि अन्य उनको आसक्ति नहीं है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो निष्काम होकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं। वर्णाश्रम में जो उनके अनुसार है, जो बना हुआ है उनके वर्णाश्रम के अनुसार, वो उसको कार्य को कर रहे हैं। तो इनको बोल रहे हैं परिनिष्ठ अधिकारी, ये भी अधिकारी हैं। और तीसरा है उपेक्षक अधिकारी, मतलब वो वर्णाश्रम में नहीं नियमों का पालन कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक ही काम है उनका, भगवान के भजन में लग गए हैं, भगवान के भक्ति छोड़ करके और कोई कार्य नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसका पालन कर रहे हैं। तो ये तीसरे, तो उत्तरोत्तर जो है श्रेष्ठ अधिकारी हैं, समझना चाहिए। तो जो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग गया है तो वास्तव में वो श्रेष्ठ है। तो किसी भी ग्रंथ का जो वर्णन होता है तो चार चीज़ों का, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं, चार चीज उसमें मुख्य रूप से लेते हैं। एक अधिकारी, अधिकारी के बाद संबंध, विषय, प्रयोजन, कि हम भगवत गीता पढ़ें तो इसका प्रयोजन क्या हो, अंतिम में हमारे हाथ में क्या लगे, है ना। तो ये हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आचार्यों ने लिखा है तो सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। संबंध का बोल रहे हैं कि वाच्य वाचक, ये शब्द सुने हैं पहले, वाच्य वाचक कभी सुने हैं? आप तो सुने ही और उसमें तो ये संबंध है, बोल रहे हैं वाच्य वाचक। जैसे हम बोलते हैं घड़ा, तो मैंने एक शब्द बोला, उसका एक अर्थ भी है ना, घड़ा, वो वाच्य हो गया। जो मैंने बोला ये हो गया वाचक, और जो लक्षित हुआ कोई अर्थ वो हो गया वाच्य, इसको बोलते हैं वाच्य वाचक संबंध। तो ये भी देखा जाता है। तो गीता जो है वाचक है और वाच्य है कृष्ण, श्री कृष्ण। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ठीक है, सुन लीजिए। तीसरा समझ में आ जाएगा, विषय। गीता का विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण, यही गीता के विषय हैं, अंतिम विषय। और कोई विषय है? गीता का अलग अलग प्रकार से लोग विश्लेषण करते हैं। जो स्थूल धारणा वाले हैं वो गीता का अंतिम लक्ष्य यही मानते हैं कि कर्म करना, यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। भगवान ने अर्जुन को कर्म में लगा ही दिया युद्ध करने में, तो चलो सब छोड़ करके कर्म करो, यही मुख्य है। लेकिन जब हम गहनता से विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं आचार्यों का आश्रय लेकर के, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेना, शरणागति ही गीता का अंतिम लक्ष्य है। प्रयोजन ग्रंथ पढ़े, कुछ कुछ तो सेम लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है। प्रयोजन, लक्ष्य क्या है? तो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद लिखते हैं कि पूर्ण क्लेश से निवृत्ति पूर्वक श्री भगवान की प्राप्ति। जो क्लेश, जो हम कष्ट का अनुभव करते हैं, उन भगवान के भक्ति के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से वो क्लेश हमारे दूर होते जाएंगे। और उन क्लेशों को जब वो पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं भगवत तत्व के ज्ञान से, भगवान के भक्ति के प्रभाव से, और फिर हमें भगवान की प्राप्ति होती है गीता के माध्यम से। तो यही गीता का प्रयोजन है कि हमारे सारे क्लेश चले जाएं और भगवान की प्राप्ति हो जाए। गीता पढ़ने का प्रयोजन क्या है? कोई कह सकता है कि मुझे क्लेश नहीं है, ऐसा है कोई? सबको क्लेश है। तो हमारे सारे क्लेश निवृत्त हो जाएं और हम अंत में भगवान हमें प्राप्त हो जाएं। तो ये प्रयोजन है गीता का। तो देखेंगे कि संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही एकमात्र लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। गीता का भी यही उद्देश्य है कि भगवान का जो स्मरण है वो हमेशा ही हमें हमारे मन में बना रहे, है ना। सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकरा। यही सभी विधि निषेध जो शास्त्रों में दिए गए हैं, सबका लक्ष्य यही है। क्या? स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित।
किसी भी समय हमें भगवान का विस्मरण ना हो, हर समय स्मरण हो। यही शास्त्रों का, भगवत गीता का भी यही मात्र लक्ष्य है। शरणागति का भी यही अर्थ है कि भगवान का हमें हमेशा स्मरण रहे। स्मरण रहे ये तो एक कोड वर्ड है, मतलब संक्षेप में है। इसका अर्थ है कि भगवान के गुणों का, भगवान के किस प्रकार से भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान का भगवान के भक्तों के बीच क्या संबंध है, उनकी लीलाओं का, वो हमेशा ही स्मरण बना रहे। और यह स्मरण जो है बहुत कठिन नहीं है, हो सकता है। स्मरण जो है ये मन का विषय है ना। भगवान की कृपा से हम लोग का मन ऐसा है कि वो जैसे उसको ढालेंगे वैसे वो ढल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भगवान का स्मरण बना रहे तो उसको हम वैसा ही उसको ट्रेनिंग देंगे, वैसा ही हम उसको अभ्यास प्रदान करेंगे, तो उस अभ्यास के प्रभाव से वो मन भगवान का हमेशा स्मरण करने लगेगा। ये हमें प्रयासपूर्वक करना पड़ेगा। मतलब इसको बोल सकते हैं हमारा जो माइंड है वो प्रोग्रामेबल है। मतलब हम उसको, ऐसा नहीं है कि असंभव है भगवान में लगाना, वो संभव है, हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और वो है बार बार अभ्यास। अभ्यास अर्थात बार बार साधना के द्वारा, एक सुनियोजित साधना के द्वारा जब हम लगाएंगे भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान के जो उपदेश हैं उसके श्रवण में, तो माइंड जो होता है वो मन एक ट्रेनिंग को प्राप्त हो जाता है। फिर वह स्वतः ही भगवान का स्मरण होने लगता है। रहुगण के संवाद में कहते हैं भरत महाराज, तस्मा नरो संग सुसंग जाता ज्ञाना सिने हैव विवृक्ण मोहा। बोल रहे हैं असंग जो है व्यक्ति, उसके संग से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के प्रभाव से मोह को काटो। और हरि तदीहा कथना श्रुताभ्याम, भगवान हरि की उनकी ईहा को कहने से और सुनने से लब्धा स्मृतिर यात्यति पारमाध्वना, फिर हमारी जो स्मृति बनती है बार बार करने से, उस स्मृति के प्रभाव से, भगवान की स्मृति के प्रभाव से अति पारमाध्वना, हम भगवान के धाम को प्राप्त कर जाते हैं। कंटिन्यू जब उसको हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कहते हैं, उससे हो जाता है। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि भगवान के जो उपदेश हैं, श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के अन्य उपदेश जो भागवत में हैं, इन सभी का हम बार बार सुने, बार बार श्रवण करें। नहीं हम अपने माइंड को देंगे तो हमारा माइंड प्रोग्रामेबल है, हम भगवान से संबंधित इनपुट नहीं देंगे तो फिर वो इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़, इसके द्वारा वो फीड होगा। फिर भगवान का चिंतन होना चाहिए, उसकी जगह क्या चिंतन होगा, उन सभी चीज़ों का, क्योंकि माइंड प्रोग्रामेबल है। उसको जैसे जैसे आप ट्रेनिंग देंगे बार बार, तो अंत समय में हमें भगवान की स्मृति होगी, है ना। जब हम ऐसे भक्तों के मुख से सुनेंगे, असाधु असंग जो अनासक्त हैं, उनके संग से, उनकी आसक्ति से, उनके साथ में उठने बैठने से, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि साधुओं के साथ जो हम संग करते हैं उसका चेतना पे बहुत डीप प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका बहुत गहरा संस्कार पड़ता है। वो जो बोलते हैं उसका भी गहरा संस्कार पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के समय में मन जो होता है विचलित होता है, बुद्धि भी उस समय काम नहीं करती है। तो जो संस्कार जो हमारे चित्त में बहुत गहरे बने हुए होते हैं वही एक्टिवेट होते हैं और भगवान का स्मरण दिलाते हैं। ये होगा कब? भगवान के हरिम तदीहा कथना श्रुताभ्याम लब्धा स्मृतिर यात्यति पारमाध्वना। इसलिए हमें भगवान की वाणी को अधिक से अधिक सुनना चाहिए, अधिक से अधिक जितना सुन सकते हैं, और कहना भी चाहिए। कहने से, सुनने से, कहने से, सुनने से हमारी जो स्मृति है वो दृढ़ हो जाएगी भगवान के बारे में, फिर अनायास ही सब चीज़ें होगा। नहीं तो ये अत्यंत कठिन है, मन को लगा पाना। छोड़ देंगे मन को कि अपने आप होगा, तो वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण